हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने थर्ड लेक्चर में देखेंगे कि जो हमने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में कि कैसे हम किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। आज उसी को देखेंगे, उसके कुछ एक दो एग्जांपल्स देखेंगे और आज हम एक चीज़ सीखेंगे कि कैसे हम अपने आंसर को एग्ज़ाम में चेक कर सकते हैं कि हमने जो कन्वर्ज़न किया है वो सही है या नहीं। ठीक है ना। और जब अभी ये कन्वर्ज़न को हम चेक करना सीखेंगे कि हमारा जो कन्वर्ज़न है वो सही है या नहीं, तो उसमें हम लोग एक कोड भी सीख लेंगे जिसको बोलते हैं BCD कोड। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने जो क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए थे, जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन था ये 10110, हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था और इसका आंसर हमारा आया था 22। अगर इसे हम चेक करना चाहें कि इसका आंसर जो है वो सही है या नहीं, तो आइए चेक करते हैं। हमारा नंबर था 10110। आई होप यही था, एक बार चेक कर लेते हैं। 10110 यही नंबर था हमारा। इसको हमने जब कन्वर्ट किया था डेसिमल में तो कितना आया था यहाँ पे 16 4 20 तो 22, यहाँ पे हमारा 22 आया था। ठीक, देखिए मैंने यहाँ पे कोई भी कन्वर्ज़न का प्रोसेस नहीं यूज़ किया और मैंने डायरेक्टली देख के इसको बता दिया कि इसका जो भी डेसिमल कन्वर्ज़न होगा वो कितना आएगा, 22 आएगा। तो इसको सीखने के लिए आपको एक छोटा सा तरीका होता है या एक छोटा सा कोड होता है जिसे हमें याद रखना है। ठीक, वो कोड हमारा होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 4 2 1। अब हमारा ये जो कोड है ये राइट से लेफ़्ट की ओर बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे 1 है, 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा उसको हम नेक्स्ट लिखेंगे। तो 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 को 1 के बाद लिख देंगे किधर, लेफ्ट हैंड साइड में। फिर इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद इसके लेफ्ट हैंड पे 4 आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। इस तरह से ये कोड हमारे बढ़ते चले जाते हैं। आप चाहें तो इस पर यहाँ पे ये कॉमा यूज़ कर सकते हैं, पर कॉमा यूज़ करना नहीं है। आप एग्ज़ाम में जब भी सॉल्व करेंगे तो कॉमा नहीं यूज़ करेंगे। मैंने इसको अलग अलग समझने के लिए कॉमा यूज़ किया है ताकि आप 32 में कंफ्यूज ना हो, इसको 32 ना पढ़ें बल्कि 32 पढ़ें। चलिए अब हम चेक करते हैं कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को चेक करेंगे कि वो सही है या गलत। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने जो क्वेश्चन पिछली बार सॉल्व किया था पहले उसी से शुरू करते हैं। यहाँ पे 22 आया था 10110 का। तो देखिए कोई भी हम जब नंबरिंग करनी शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, 0 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग करनी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ पे जैसे हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो जो पहला डिजिट है हमारा उसको हम कहाँ लिखेंगे, 0 के नीचे लिखेंगे। ठीक, सेकेंड डिजिट 1 1 0 1। ठीक, यही नंबर है ना हमारे 0 1 1 0 1 1 0। तो 1 0 1 1 0 लिखना कहाँ से शुरू करेंगे, राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करेंगे। ठीक, तो अब देखिए 1 के नीचे 0 है तो 1 की देखिए अब यहाँ पे 1 के पास जो वैल्यू होगी, इस 1 के पास जो वैल्यू होगी, यहाँ पे जो वैल्यू होगी हम वैल्यू के हिसाब से अब देखेंगे। ठीक, तो अब इस वाले 1 के नीचे 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, इसको हम छोड़ देंगे। अब इस 2 के नीचे 1 है तो इस 2 को हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक, अब इस 4 के नीचे 1 है तो इस 4 को हम कंसीडर कर लेंगे इस तरह से, यहाँ पे +0 आप लिख सकते हैं। ठीक, फिर जहाँ पे 0 8 है तो इसको हम +0 लिखेंगे और यहाँ पे प्लस ये 16 है तो हम 16 लिखेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे 1 है यानी 1 का मतलब ऑन, तो जहाँ जहाँ पे ऑन यानी 1 है वो वैल्यूज़ हम कंसीडर कर लेंगे। तो देखिए 16 के नीचे 1 था तो हमने 16 को कंसीडर कर लिया। 4 के नीचे 1 था तो हमने 4 को कंसीडर कर लिया। 2 के नीचे 1 था तो हमने 2 को कंसीडर कर लिया। हमने छोड़ा क्या क्या, 1 को छोड़ दिया क्योंकि इसके नीचे 0 था। 8 को छोड़ दिया क्योंकि इसके नीचे भी 0 था। इन सबको हमने छोड़ दिया। अब इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 4 20 2 22 22 आ गया। इस तरह हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं। अब आप कोई भी कन्वर्ज़न लेंगे तो उसका आप आंसर चेक कर सकते हैं इस तरीके से। सपोज़ करिए हम ले लेते हैं एक, इसमें आज ये फाइनल क्लास है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ज़न की। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे। ठीक है ना। आज मैं आपको एक दो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी दे दूंगा जिससे आप लोग प्रैक्टिस करके थोड़ा अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ठीक, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 1 0 1 1 0 1 1 1। चलिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको ले लेते हैं।
इसको अब कन्वर्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हमने काउंटिंग कर ली। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, जो मेथड हमने सीखा है उसी मेथड से। ठीक, तो हमने क्या मेथड सीखा है, पोजीशन 8वीं पोजीशन, वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू बेस की पावर जो भी पोजीशन है यानी 8 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 7 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। ठीक, अब इसको सबको सॉल्व कर लीजिए। 2 की पावर 8 का मतलब देखिए, अगर हम 2 को 8 बार गुणा करेंगे तो इसको बहुत सिंपल तरीके से हम लोग कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 2 4 2 6, 2 दूनी 4। ठीक, तो कितना का 4 चौक 16, चौको 64 और 64 चौको 4 चौक 16, 256, 256 आएगा। तो अगर 2 की पावर 8 होगा तो कितना आएगा, 256 आएगा। प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 6 का मतलब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। ठीक, देखिए आप सिंपल कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 8, ये भी हो जाएगा 8, 8 8 जा 64 प्लस 0 प्लस 2 की पावर 4 का मतलब 16। ठीक, प्लस 0 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 की पावर 0 का मतलब 1। मैं थोड़ा इसको जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये सॉल्व करना बता दिया है, इसलिए इस लेक्चर में मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। अब इसको सबको ऐड कर लीजिए आप, 256 64 16 4 2 1 ऐड कर लीजिए। 6 4 10, 6 16 4 20, 2 22, 1 23 की 3 हाथ में आया 2, 6 1 7 5 12, 12 और 2 जोड़ेंगे तो 14 हाथ में आया 1 2 1 3, यानी कितना आ गया, इसमें आ गया 343। तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब इसे आप चेक करिए इस मेथड से कितना हो रहा है। अब इस मेथड से चेक करने में काफ़ी लंबा होगा ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसको चेक करके बताइएगा। मैं इसके लिए ऊपर कोड लिख देता हूँ। देखिए स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 2 4 8 16, उसके बाद 32, 32 के बाद 64, 64 के बाद 128, 128 के बाद 256 और इसके बाद इसके बाद 512। ठीक, अब हमारा नंबर कितना आया, 343। मतलब अगर हमें 343 लाना है तो वो 343 से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए 256 343 से कम था और 512 उससे ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे आप इन सबको अरेंज कर लीजिए, जो आपका आया है आंसर, जो भी आपके पास बाइनरी था। देखिए 1 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 111 01 01, 111 01 01, 111 01 01, फिर 01, फिर 01। अब इसको आप ऐड कर लीजिए तो आप देखेंगे, ऐड करके देख लीजिए, 256 मिल रहा है, देन 64 मिल रहा है, देन 16 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यानी इनको आप जोड़ देंगे तो जितना इनको जोड़ने पे आया उतना ही इसको जोड़ने पे भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी बाइनरी नंबर का आंसर चेक कर सकते हैं। तो मैं अब कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, इसको आप एक्सरसाइज करिएगा और इसको अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मजबूत करने की कोशिश करिएगा। तो 10101 इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, 010101 इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, 001.110 इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, 1001.110 ये आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो ये आपके कुछ एग्जांपल हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा और इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग प्लीज़ पूछ लीजिएगा। और आई होप आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, पसंद आने का मतलब है अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो,
अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखा करिए। थैंक यू वेरी मच।